नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माता का अंचल। सबसे पहले इसकी भूमिका। यह अंश शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। तो अब पढ़ते हम माता का अंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, समझ में आई बात? क्या है कि जहाँ जो बच्चे युवा होते हैं वहाँ एक उत्साह का वातावरण होता है, और जहाँ बड़े लोग होते हैं ना, तो वो क्या है, बच्चों को रोकते हैं खर्चा करने में। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के से मतलब क्या है बेटा? प्रभात सवेरा। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। अब लीलार मतलब क्या है बेटा? ललाट। ठीक है, फोरहेड जिसे आप बोलते हैं ना। त्रिपुंड एक प्रकार का क्या है? तिलक है। जैसे भगवान शिव का जो तिलक होता है ना, वो त्रिपुंड उसको कहते हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम कासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों का चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान से मतलब क्या है बेटा? पीठ के बल लेटना।
पड़ जाते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते हैं। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात मतलब गाय का दूध और चावल सानकर, ठीक है, सानकर से मतलब है मिलाना या लपेटना, गूंथना मतलब मिलाकर ये कहें, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर से मतलब पेट भर जाना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर से मतलब स्थान, अवसर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, महतारी माता के हाथ से। यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बना कर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है बेटा, आप लोगों ने भी अपने घर पर छोटे भाई बहनों को या अड़ोसी पड़ोसी जो बच्चों को देखा होगा कि माताएं उनको किस तरह से खाना खिलाती हैं, है ना। वो जिद करते, खाना खाते नहीं हैं तो इस तरह से कि चिड़िया खा जाएगी, बंदर आ जाएगा, है ना। इस तरह से जो है खाना माताएं जो है बच्चों को खिलाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कड़वा तेल से मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर मतलब सरोवर कर देना लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम कासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले मतलब रास्ता देखने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। देखो बच्चा भी जो है अपने संगी साथियों के, अपने हम उम्र के साथ वालों के साथ में रहकर उसे मज़ा आता है। तो वो सारा रोना करना सब उनको देखकर भूल गया है। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चांदुआ से मतलब छोटा शामियाना तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचों पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, है ना, मिट्टी के ढेले, पत्तों की पूरियाँ
कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। देखो उनके खेल खिलौने जो है वो मिट्टी या लकड़ी के हुआ करते थे। आज क्या है, उन सब खेल खिलौने की जगह जो प्लास्टिक के खेल खिलौने ने ले लिया है, और अब तो वो भी गए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग धरोंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया सिलाई की पेटियाँ, दिया सिलाई मतलब माचिस की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुंडे के चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। कलछी मतलब चम्मच। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते। जोनार से मतलब भोज, दावत है ना, करते। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और धरोंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बस्ता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोले से मतलब आम का उगता हुआ पौधा। अब तुम लोग कहाँ खेलते हो इन सब खिलौनों से। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कूल्हे का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर से मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा है, आड़ कहते ना, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहर, घूंघट मतलब, उघाड़ कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध घराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बेल बनकर मोट खींचने लग जाते। मोट मतलब बेटा पहले जब ये पानी की मोटरें नहीं थी, लाइट नहीं थी, तो किसान जो है उसी के माध्यम से पानी कुएं से निकालता था और अपने खेतों को सिंचित करता था। चबूतरा खेत बनता। कंकड़, बीज, ठेंगा, हल, ज्वाट बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते ही देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते। काटते काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। है ना, क्या है कि खेत चाहे कैसा भी हो, उसमें जो मेहनत की और पाया है वो हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन डालते थे। कसोरे से मतलब मिट्टी का बना छिछला कटोरा का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही, बंटवारा करने वाले है ना, अपने यहाँ पे कहते हैं ना, पाटीदार भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी
के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। ददरी एक स्थान है जो आया है वो बाहर जहाँ पर मेला लगता है। क्या गाते थे? चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार महरी। है ना, यहाँ पे रहरी मतलब ओहर, अरहर, अरहर कहते हैं। फिर क्या है कि डोला मतलब दूल्हा, कन्या मतलब काना, अंधा है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। वह कसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँह आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छतिराई बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अटाई चिपक जाती है। अटाई से मतलब क्या है? कुत्ते के शरीर पे चिपकने वाला वो छोटा कीड़ा, है देखा हो कभी। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मुसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। है ना, मतलब अध्यापक ने, गुरुजी ने क्या है कि बच्चों को भेजा इन लाने के लिए। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरोरी से अर्थ है बेटा दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना। यह विनती किसने की? उनके पिताजी ने। किससे करी? गुरुजी से। आज ऐसा नहीं होता है। आज तो पेरेंट्स, अगर टीचर जो है, शिक्षक कुछ कहता है बच्चों को तो सीधे जो है क्या है, थाने में रिपोर्ट लिखाने की बात करते हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब ज़माना बदल गया करके हमें घर चले। रास्ते में फिर हमारे 7 लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और माई पकाई गरर गरर पुआ हम खाइबा पुआ ना खेलब जुआ, इस तरह से वो गाते थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर आलापने। ठीक है, देखो वो रो रहा था, विद्यालय से गुरुजी ने डांटा, सब कुछ हुआ है ना। और पिता का पूरा जो है कुर्ता रो रो के गीला कर दिया उनने, है ना, खंदा। लेकिन जैसे अपने साथियों को देखा
तो सब रोना वापस भूलकर उतर पड़ा है उनके साथ खेलने के लिए। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर मतलब पीड़ा, दूसरों का कष्ट जो है वह नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंट चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे से मतलब आंगन जो होता है ना, वो बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, मतलब साफ कर रही थी, शुद्ध कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चांदवे की छाया न छोड़ी। देखो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा, समझा। पूरे पाठ के अंदर जो है वो बच्चा भोलानाथ जो है, तारकेश्वर नाथ, अपने पिता के साथ रहा। अपने पिता के साथ ही उसने खाया, पिता के साथ सोया, नहाया और खेला। सब कुछ उसने पिता के साथ में किया। लेकिन जब सांप निकल आया और उसने अपने आप को संकट में पाया, तो वह दौड़ा हुआ सीधा माँ के आंचल में ही आकर उसने शरण ली। यद्यपि पिता उससे, बाबूजी उससे लेना चाह रहे, लेकिन उनने माता का आंचल नहीं छोड़ा। जो है हमें समझ में आया कि बच्चा जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माँ के आंचल में ही पाता है। बच्चों, अब प्रश्न अभ्यास की बात है, तो इन प्रश्न अभ्यास के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। आप वहाँ उस लिंक पर जाकर प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। वहाँ से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और लिखें अपने मन से ही। बिल्कुल सेम टू सेम नकल ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।